आज उसके आगे समझाना है। मध्य प्रदेश के बारे में आज पढ़ाना है। हाँ? मध्य प्रदेश भारत के एकदम मध्य में है, इसलिए इसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। पहले भी इसका नाम सेंट्रल प्रोविजन था। क्या था? सेंट्रल प्रोविजन। सेंटर में था। आगे बढ़ जाए। मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविजन। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य, बहुत बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। पहाड़ी क्षेत्र वगैरह सब चीज है इस मध्य प्रदेश में। स्टार्ट किया जाए मध्य प्रदेश। लाइव वाले में तो बहुत सारे लड़के होंगे मध्य प्रदेश के लड़के। मध्य प्रदेश पीसीएस का बैच भी, एमपी पीएससी का बैच स्टार्ट हो चुका। एमपी वाले कहाँ के हो? एमपी में रीवा, तुम यहाँ का है। ये हो गया रीवा। रीवा के बहुत सारे लड़के इलाहाबाद में पढ़ते हैं, पास पड़ता है वहां से इलाहाबाद। हम लोग के साथ बहुत सारे लड़के थे रीवा के। आगे बढ़े। देखिए मध्य प्रदेश को देखेंगे तो भारत के बीचों बीच में जाता है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। विषुवत रेखा मध्य प्रदेश से तो जाती है, क्योंकि गुजरात राजस्थान फिर मध्य प्रदेश से जाती है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी बहुत ज्यादा है। यहाँ के जो पत्थर पाए जाते हैं उससे बालू बहुत बेहतरीन बनता है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के पत्थरों से जो बालू बनाया जाता है बहुत बनता है। बुर्ज खलीफा में भी यूज हुआ था इसका। यहाँ समझ में आई नहीं है? बालू वगैरह यहाँ से पत्थर को क्रश करके ले जाके बनाने के लिए, तो ये काफी ज्यादा खनिज के लिए ठीक ठाक रहते हैं ऐसे जगह मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अब आप बताइए कि पहले भौगोलिक विशेषता देखा जाए या पहले राजनीतिक जिलों को देख लिया जाए? हाँ, पहले जिला देख लें। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश सब लोग एटलस को लिए। अभी भी कितने लोग के पास एटलस नहीं है? तुम काहे उधर घुस के बैठी है बकलुलिया? कोई अंदर वहां मत बैठ जाए। उधर बैटरी इन्वर्टर सब रखल, मार दे उधी आ जाएगा सब उधर। तुम्हारे पास भी मध्य प्रदेश वाला एटलस नहीं है? रूम पे रखा है। देखिए मध्य प्रदेश का ये उठा हुआ भाग है, ये ऊपर वाला, ये इधर का पूरा पश्चिमी भाग हो गया, और ये पूरी तरह से पूर्वी भाग, और ये पूरी तरह से उत्तरी भाग। उत्तरी भाग हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ देखेंगे ना, भिंड और मुरैना एरिया मिलेगा ऊपर में। दो जिले भिंड मुरैना, सबसे ऊपर में देखिए भिंड और मुरैना। चंबल की डाकू सुने हैं? अरे बाबू ये इसी एरिया है पूरा। देखिए चंबल के डाकुओं का ये पूरा एरिया, देखिए ये रहा है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, ये चंबल और नदियों का बीहड़ क्षेत्र है। बीहड़ में क्या होता है ना, 10 कदम चलिएगा तो फिर जमीन ऐसे 10 कदम धंस जाएगा, फिर निकलेगा, फिर धंसेगा, ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है। समझा क्या? बीहड़ की जमीन जो होती है ऊबड़ खाबड़ होती है, तो उसमें छुपने में बड़ा इजी होता है। पहली बात, बीहड़ में 4 व्हीलर घुस नहीं पाएगा, कहानी खत्म। बाइक घुस नहीं पाएगा, तनी से चलेंगे गढ़ा गुड़ई बस। अब आइए पैदल, अब पैदल कितना लोग जाएंगे वहां बीहड़ में? और छुप जाता है सब बीहड़ में, रात का इंतजार करता है। फूलन देवी को जब पुलिस पकड़ने गई थी ना, तो पुलिस के पसुए थी। पुलिस की जहां पे एसपी साहब थे ना, उसके थोड़े दूर पे थे फूलन देवी। रात भर सोए रह गई भीड़ में, हिलवे नहीं की। बाद में पुलिस चली गई। समझ में आ गया कि नहीं गया? फूलन देवी के साथ अत्याचार भी बहुत ज्यादा हो गया था। उतना भी किसी को नहीं सताना चाहिए कि कोई। हमेशा याद रखिएगा, जब खूबसूरत कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है, इसलिए उसे टूटने से बचाइए। फूलन देवी को अत्याचार का हद कर दिया, लोग मार दी ले जाके, बैंडिट क्वीन। आगे बढ़े।
चलिए अब आगे देखते हैं, भिंड और मुरैना किस लिए प्रसिद्ध है? चंबल के लिए। आपको एक चीज हमेशा बताएं, आप गौर कर रहे हैं कि नहीं, जब भी इस टाइप की घटना होगी बॉर्डर एरियाज के पास होगी, ताकि इधर की पुलिस उधर जाने में ना झमेला होता है, रिमांड पे आना पड़ता है, फिर जाके यहाँ अरेस्ट करना पड़ता है, फिर ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है, बहुत झमेला होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डकैती के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह था भिंड और मुरैना का एरिया। अब इसके पास देखेंगे नीचे ग्वालियर, मिल गया ग्वालियर। ग्वालियर मराठों का एक क्षेत्र, जब मराठा साम्राज्य टूटा था तो कई भागों में टूटा था। गुजरात का एरिया कहलाया था गायकवाड़, गुजरात का एरिया गायकवाड़, नासिक का एरिया भोसले, पूना का एरिया पेशवा, इंदौर का एरिया होलकर और ग्वालियर का एरिया सिंधिया। ग्वालियर का एरिया सिंधिया। तो सिंधिया राजघराना आज भी ग्वालियर में है। ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जो भारत के वर्तमान विमानन मंत्री हैं, उड्डयन एवं विमानन मंत्री, वो इसी सिंधिया घराने के। आज भी उनको, जब भारत आजाद हुआ तो देसी रियासतों के ऊपर दबाव था, सरदार पटेल के ऊपर भी, तो कुछ देसी रियासत अपने से मिल गए, लगभग सारे। तो उन्होंने शर्त रख दिया, तो कुछ शर्त रखा जो अच्छा शर्त था। जैसे सिंधियों ने कहा कि भैया देखिए हमारा जो खानदानी महल है वो मत छीनिए, हम टेंशन फ्री मिल जाएंगे। तो सरदार पटेल ने कहा कोई बात नहीं, मिल लीजिए, आपका खानदानी महल नहीं खुद, जैसे हम लोग के पुरखों की भी जमीन तो नहीं छीनी गई ना, आजाद हुआ तो कौन, तो हमारे पुरखों की जमीन, दादा परदादा की जमीन हमारे ही पास रह गई। तो वैसे उन लोगों ने भी कहा कि हमारा महल हमारे पास रह जाने दीजिए। उसी तरह राजस्थान की राजा महारानी, राजा उदयपुर के राजा, उन लोगों ने भी कहा कि हमारा साम्राज्य हम भारत में स्वेच्छा से मिल जाते हैं, बस कुछ ये ध्यान दीजिए हमारा जो पुश्तैनी महल है वो हमारा रहने दीजिए। पुश्तैनी महल अभी जो राजा का महल है उसमें बड़ी वीआईपी शादी ब्याह होती है उदयपुर में, बहुत बड़ा। समझ में आएगी रहेगा। लेकिन कुछ नौटंकी बाज, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो कहना पड़ा, महल भी गया, घर भी गया। जूनागढ़ वाला राजा कुत्ता सहित लेके भाग गया। कश्मीर वाले हरि सिंह बिता गए कि नहीं बिता गए? तो सिंधी, हालांकि लड़ाई के टाइम में सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो ग्वालियर साम्राज्य जो है ये पूरा ग्वालियर था। एक समय था जब ग्वालियर साम्राज्य की राजधानी झांसी होती थी, और झांसी की रानी जो थी ना, ग्वालियर साम्राज्य की रानी हुआ करती थी 1857 की क्रांति में, मनुबाई। हालांकि उन रहने वाली मूल रूप से बनारस की थी, विवाह हुआ था उनका ग्वालियर की राजधानी झांसी। झांसी आज कहाँ है? यूपी, और ग्वालियर मध्य प्रदेश। और ग्वालियर आज एक शहर बन के रह गया। पहले ग्वालियर क्या था? राज्य था, राजाओं के अंडर में आता था ग्वालियर राज्य। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो ये जगह कौन सा हो गया? ग्वालियर। एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस स्टेशन है ग्वालियर। अभी एक जहाज लड़ गई थी ना ग्वालियर बेस स्टेशन में, युद्ध प्रैक्टिस के दौरान 2 जहाज आपस में लड़ गए। सब समझ में आई नहीं? तो 2 जहाज आपस में लड़ गए। एयरफोर्स के जहाजों को बहुत पास पास रह के मनूवर करना पड़ता है, तो इसलिए। जबकि हवाई जहाज ये जो होते हैं उसको काफी दूरी रखनी पड़ती, 16 किलोमीटर की दूरी रखनी। अभी दिल्ली में भी एक जहाज टकरा गया था 1996 में, कजाक एयरलाइन और सऊदी एयर। अभी एक तो जस्ट वीडियो बनाए थे यूट्यूब, 2 जहाज टकरा गया था अचानक उस में। लेकिन जहाज आजकल जहाज बहुत कम ही टकराते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई है। लेकिन हर जगह थोड़ी बहुत गलती की संभावना रहती है। अभी देखिए नेपाल में गिर गया, थोड़ा सा गलती था, कंडीशन लेबरवा पीछे कर दिया, पावर मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। कई सब समस्याएं रहती हैं सर। एगो जहाज में तो अभी पायलट कुछ दिन पहले सस्पेंड हुआ था, फ्यूल भरा था और उतना फ्यूल नहीं था, जितना जाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है ना उतना फ्यूल नहीं था, उल्ले के उड़ गया था। आधा रास्ता में उसको याद है जा ना पहुंच, तो अब तो पास की एयरपोर्ट पे उतारना पड़ा उसको, फिर पायलट को सस्पेंड करना पड़ा कि चोटा कहीं का तुमको ध्यान रखना चाहिए ना, और इसे लेके उड़ गए यहाँ पर। तो होता है कभी कभी ये गलतियां। तो ग्वालियर एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस स्टेशन है ग्वालियर। यहाँ से तो हम लोग चाइना पे भी नजर रख सकते हैं, पाकिस्तान पे। नेपाल तो अपना भाई है, समझ में आ गया कि नहीं? नेपाल से हम लोग का कभी रिलेशन खराब नहीं रहा, बशर्ते वहाँ की राजनीति ऐसी ना हो। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो राजनीतिकरण के समय में ओली साहब के समय कुछ रिलेशन खराब हो गए थे, अभी क्या है? ठीक है। आगे बढ़ जाए। ये ऊपर का एरिया समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ग्वालियर। इसके जस्ट नीचे देखेंगे यहाँ मिलेगा बीना, मिला बीना? ग्वालियर के नीचे बीना नहीं मिला? बीना ग्वालियर के नीचे बीना। कितने लोगों को नहीं मिला बीना? अगल बगल में देखिए बीना, देखिए अगल बगल में। होशियार बकलोल आतर दे दे के बैठना लोग,
एक होशियार, फिर बकलोल, फिर होशियार, फिर बकलोल, आपस में देखते रहना लो, ठीक है। इसमें कोई होशियार नहीं है, कोई होशियार नहीं उस बेंच पे, कोई इसमें होशियार उस बेंच पे चल जाओ, कोई चल मिल गया। इस तीनों बेंच में कोई होशियार लड़की नहीं है, हाँ ले लिया कहेंगे, करी सब होशियार तो इधर आ गई। ऐसा नहीं करो लोग, आतर दे देगा बेटो, कम से कम एक तो होशियार रखो लोग, उसमें पूरा लाइन है बकलोल। चलिए अब ध्यान से देखिए, बीना मिल गया सब लोगों, लाइव वाले सब लोग को जब बीना मिल जाए तो ध्यान से समझिए, बीना मध्य प्रदेश का पेट्रोलियम रिफाइनरी का केंद्र है। जैसे उत्तर प्रदेश का मथुरा पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए, बिहार का बरौनी पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए, उसी तरह मध्य प्रदेश का बीना पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए। याद रहेगा, मध्य प्रदेश का बीना किस लिए? पेट्रोलियम रिफाइनरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए ना। बीना मिल गया। बीना के नीचे अगर आप देखेंगे इस साइड, पहले इधर चलते हैं, वहां ये एरिया हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे ना मानव कंकाल वगैरह मिले थे, आदि मानव के कंकाल वगैरह यहाँ पे, तो इस एरिया में जाने से पहले एक बार इधर से निपटा देते। ये एरिया समझ में आ गया ना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बीना, सबको मिल गया? नहीं मिला? आदि मानव के कंकाल मध्य प्रदेश में कहां से मिले? भीमबेटका से। कहां से मिला? भीमबेटका रायसेन जिला में। किस जिला में? रायसेन। उससे जस्ट नीचे देखिएगा रायसेन मिल जाएगा आपको। मिल गया? रायसेन मिल गया कि नहीं मिल गया? बीना के जस्ट नीचे रायसेन, भीमबेटका है वहां नहीं, वो भीमबेटका नहीं लिखेगा, रायसेन लिखेगा। अब एकदम छोटा जगह तो नक्शा में नहीं लिख देगा, एकदम छोटा लिखेगा और नक्शा पढ़ने लायक नहीं बचेगा। तो रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका में पहली बार हम लोगों को मिला कि दीवारों पर कुछ पेंटिंग बनी हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि मानव उस समय भी कला के प्रति बहुत रुचि रखता था। दीवारों पर हाथी बनी थी, अच्छी डिजाइन नहीं थी, लेकिन पता चलता है कि हाथी थी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और उसको भाला से कोई मार रहा था यहाँ पे। तो मानव जो था पहली बार जो पेंटिंग किया था वो कहां से किया? भीमबेटका। हालांकि पहला मानव का साक्ष्य मिलता है अफ्रीका से, लेकिन सभ्य मानव नहीं थे। ये सभ्य मानव की क्या होती है? पहचान। सभ्य मानव की क्या रही? पहचान। और उस समय से ह्यूमन टेंडेंसी रह गए, मानव जो था शिकार पे जाता था। उस पेंटिंग से भी ये समझ में आया कि मानव हमेशा शिकार पे, जो शिकार दिखाया गया पुरुषों को उस पे दिखाया गया। इसलिए आज भी देखिएगा ना, धीरे 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 महिलाएं कहीं भी जाएंगी तो ज्यादा, बहुत सीधापन आप लोग में इतना ज्यादा होता है ना, और कहीं जाएंगी तो ज्यादा इधर की चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। लड़का कहीं हो जाएगा तो सब चीज देख लेगा, सोच रहा है दुकान बंद था, वो हमारा देख रहा था रे, सब ध्यान रखेगा। अरे बाप रे, ओकरा से कर्जा ले लियो, इन्हें से निकल जो रे बाप रे। उसका शुरू से शिकार वाला ध्यान रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो लड़की लोग इस सबसे सावधान रहिएगा। आज का टेढ़ नहीं है, सभी सब प्राचीन काल से ही टेढ़ है सभी सब। हाँ, पुरुष में भी देखिएगा ये चीज होता है। अगर कोई लड़का, उसकी मेंटेलिटी भी, कोई लड़का है, उसका रूम पार्टनर अगर कोई गलती भी कर रहा है, लेकिन वो देखेगा आज भले गलती करना, पढ़ने में ठीक है लेकिन हेल्प हो सकता है, दो गलती है बर्दाश्त कर, वो दूर का सोचेगा हमेशा। लड़की लोग तुरंत लड़ जाती है, बाद में देख तो ये पढ़ने वाली है क्या? देखिएगा लड़कों में कभी बहुत छोटा छोटा चीज के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और लड़का में लड़ाई होगा बड़े चीज के लिए। और एक बार बजड़ गया ना 4-5 साल का फुर्सत, फिर ना तभी मेल होगा जब घर में किसी का मरनी हो चाहे बियाह पड़ल हो, अदरवाइज में ऐसा नहीं होगा। अब महिला संग में देखेंगे सुबेरे होगा शाम में फिर बोल रहे, पता नहीं कैसे। यार आगे देखा जाए तो रायसेन जिला में क्या मिला? रायसेन जिला के भीमबेटका में आदिमानव की चित्रकला, और वहीं पे मिलेगा आपको सांची। सांची, अशोक का सांची का स्तूप सबसे बड़ा है। बौद्ध धर्म में स्तूप जो ऐसे बनाया जाता है इसका बहुत ही महत्व है। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ का है? सांची। रांची नहीं, सांची। रांची नहीं, सांची। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश। सांची मिल गया। सांची के पास मिलेगा विदिशा। मिल गया विदिशा। सांची के पास मिलेगा विदिशा।
ये तीनों के तीनों शहर आपको एक ही जगह लमसम मिलेंगे। मिल गए। रायसेन सबसे प्राचीन चित्रकला हो गया यहां पे। सांची अशोक का। विदिशा में प्राचीन काल में विदेश से एक आक्रमणकाली आया था, हेलियोडोटस नाम था। क्या नाम था? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस आया था यहां पर, उसको यहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और जब बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा चल रहा था तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का चल रहा था, लेकिन उसे हेलियोडोटस को भागवत धर्म की शिक्षा मिली और उसने भागवत धर्म को अपना लिया। और यहां पर हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख है। तो विदेशी आक्रमणकारी जिसने हिंदू धर्म अर्थात भागवत धर्म को अपनाया उसका नाम था हेलियोडोटस। इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। यह गरुड़ ध्वज अभिलेख कहां है? विदिशा। गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज अभिलेख कहां है? याद रहेगा क्या पे बाबू? ये तीनों प्राचीन शहर एक पास मिल गए। विदिशा मिल गया कि नहीं मिल गया? तीनों के तीनों प्राचीन शहर एक पास मिल गए। हो गया। और यहां वाला देखेंगे, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बीना। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बीना। एरिया बाय एरिया पढ़ते चले। इतना समझ में आ गया? प्राचीन शहर है सभी आप। अब इसी के पास नीचे मिलेगा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। याद रहेगा? भोपाल मेट्रो सक्सेस है कि नहीं जी? उतना नहीं सक्सेस है। जयपुर मेट्रो तो पूरे गड़बड़ हो गई है। दिल्ली मेट्रो बहुत सक्सेस है। मेट्रो में भी क्या हो रहा है पता है? मेट्रो जब बन रहा है ना, तो जो रसूख वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका सपोज कीजिए किसी का होटल आ रहा है, किसी का विला आ रहा है, किसी का रेस्टोरेंट, तो कुछ कुछ इधर उधर करके नक्शे घुमवा दे रहे हैं लोग। अरे नहीं, इधर से इधर ले जाइए। अजब हाल है भाई। तो मेट्रो चल पाएगा? जैसे दिल्ली मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन है। एक दिन अगर दिल्ली मेट्रो बंद हो गई ना, दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। कुछ रेलवे स्टेशन जैसे कश्मीरी गेट, चावड़ी, राजीव चौक, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन है कि राजीव चौक। और सुबह 9 से 10 के बीच में जाइए आप वेट कीजिएगा कि हमको स्टेशन पे जाने का जगह मिल जाए। धड़ाधड़ आती है, उसमें कोचा के लोग जाते हैं। बहुत अच्छा ये स्टेप है दिल्ली का। पॉल्यूशन बहुत बचाता है दिल्ली को। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? लेकिन कुछ जगह क्या आती है ना, डोर टू डोर कनेक्टिविटी नहीं है। डोर टू डोर जैसे सपोज कीजिए कि कोई मेट्रो स्टेशन से उतर गया आपका केंद्रीय सचिवालय, लेकिन फिर उसको उसके आगे जाने के लिए ई रिक्शा लेना पड़ेगा, ऑटो लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग जो वीवीआईपी हैं वो ई रिक्शा में नहीं बैठेंगे, तो उनके लिए सरकार विचार कर रही है कि वीवीआईपी ऑटो रखा जाए। रख दो ससुरा जगुआर। मेट्रो में भी एक स्टेशन, एक तो डिब्बा जोड़ दो ज्यादा पैसा वाला, जाओ। इससे ना क्या है ना कि लोड गाड़ियों का क्या हो, कम हो। गाड़ियों का लोड क्या हो, कम हो। अच्छा, कोई पैसा देना चाह रहा है तो ले लो। ट्रेन में भी तो होता है ना, हवाई जहाज के बराबर टिकट है दिल्ली से एयर एसी फर्स्ट क्लास का 3500 रुपया एसी फर्स्ट क्लास तेजस, राजधानी या दुरंतो का, और 3500 रुपया फ्लाइट का। लेकिन यह है कि फ्लाइट में तो आप पहले बुक करना पड़ेगा 1 मंथ का। अब ये बुक कराएंगे तो 25-30 हजार ले लेगा। फ्लाइट में क्या है ना कि जितना % टिकट बिकेगा उतना महंगा करते जाएगा। और 2 बार 3 बार अपने फ्लाइट का टिकट चेक कर दीजिएगा ना, तो उसका मशीन इतना एडवांस होता है कि लगता है बबुआ को जाना है, वो जान जाएगा इस ईमेल आईडी से चेक किया है, इसको लगता है जाना है दिल्ली, फटाक से 3000 की जगह 4000 कर देगा। इसलिए फिर दूसरी ईमेल आईडी से जाइए। हाँ जी, हम लोग ठोकर खाए हैं इसलिए बता रहे हैं। हम उस ना तो इनकॉग्निटो पे जाइए। इनकॉग्निटो में पता नहीं चलेगा ना, आपका ईमेल आईडी नहीं शो होता है, आपका सर्च हिस्ट्री भी नहीं रहती है। समझ में आ गई? इनकॉग्निटो पे आप क्या सर्च किए हैं पता नहीं चलेगा किसी को। इनकॉग्निटो पे तुम लोग को नहीं जानता है, बताए तो थे आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़े। तो ये मध्य प्रदेश का शहर कौन सा? भोपाल। 1984 में 3 दिसंबर की रात यानी 4 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड कंपनी की भोपाल शाखा में रात को 2 बजे एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से निकलता है मिथाइल आइसोसाइलेट।
मीथेन थोड़ी रिएक्शन करेगा, मीथेन से कम करेंगे तो मिथाइल बने, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस निकलती है और ये गैस इतनी आपको बताए हैं मिथाइल अल्कोहल जहरीली हो जाती है, इतनी जहरीली लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगा और उनकी सांस की नली क्या हो गई, जाम हो गई। और रात का 2 बज रहा था, अगल बगल में इतने लोग मर गए। सरकारी आंकड़ा बताता है लगभग 3 से 4 हजार लोग मरे, और सरकारी आंकड़ा 3 से 4 हजार बता रहा है, मतलब समझिए कितने लोग मरे होंगे। सरकार बस उन्हीं को मरने में आंकड़ा जोड़ती है जो लोग लड़ सकते हैं सरकार से। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है ना, तो केवल रिजर्वेशन और एसी वालों का जोड़ा जाता है, जनरल वालों को बतइबे नहीं करता है, क्योंकि उनका नाम पता रहबे नहीं करता है। जनरल टिकट जाइएगा तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, टिकट दिल्ली का दे दिया। लेकिन जब रिजर्वेशन स्लीपर या एसी में जाइएगा तो आपका नाम, आपका एड्रेस, आधार कार्ड सब कंपलसरी कर देता है कि नहीं करता, वही बताता है। लेकिन ये बहुत दुखद घटना थी। सुप्रीम कोर्ट अभी कह दिया कि जो भोपाल गैस त्रसदी में जो लोग मरे थे उनको जितना मुआवजा दिया जाता है उतना ही दिया जाएगा, उसमें नहीं बढ़ोतरी होगी। एंडरसन इस कंपनी के सीईओ थे। जब वो भारत आए थे तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन उस समय कुछ राजनीतिक कारण ऐसे रहे थे जो वो एंडरसन भारत से भागने में सफल हो गया, और उसके बाद वो भारत कभी नहीं आया। और वो मर चुका है, 2016 या 17 में मर गया था, अभी एग्जैक्ट हमको नहीं ध्यान पे आ रहा है, लेकिन 16 के आसपास वो मर गया था, 16 में मर गया था एंडरसन। और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मुकदमा चल रहा है उसके खिलाफ। हाँ, मरने के बाद में मुकदमा चल रहा है। बहुत लंबा चलता है प्रोसेस मुकदमा में, तो आप जानते ही हैं कोर्ट में क्या है कि जजों की संख्या बहुत कम है। चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत दिक्कत हुआ था इस सब चीज़ों में, बहुत लोग जान गई थी। और वो क्या हुआ था, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का टैंक था, उस टैंक को पानी से बचाना था, लेकिन एक घोंचू इंजीनियर वाटर का सप्लाई उसी टैंकवा के ऊपर ले गया था। अरे चोटा कहीं का, भाई दीवी अगर पनिया की सप्लाइया गड़बड़ होती है तो उसी में गिरेगा, दूर से ले जाओ। अब हुआ क्या कि एक टैंक में आग लग गया, ब्लास्ट कर गया टैंक। अब जब 1 हफ्ता बाद ये सब चीज शांत हुआ तो 2 टैंकवा बगल में था। अब उस टैंकवा में डर था। अब उस टैंक को करेंगे क्या, तो एक ही रास्ता था, दोबारा कंपनी को स्टार्ट किया जाए, उस टैंक से दवाइयों को बनाया जाए। उससे कीटनाशक की दवाइयाँ बनती थी जो खेतों में छिड़का जाता था। खेत में दवाइयाँ थोड़ी, एक ढक्कन डाला जाता है 1 बाल्टी पानी में, सोचिए उसका टैंके में ब्लास्ट हो गया, बहुत दिक्कत हुआ। तो फिर दोबारा कंपनी चालू हुई ताकि वो 2 टैंकवा को खत्म किया जा सके। भोपाल के लोग भाग गए लोग। हाँ, रियलिटी है जो उस कारखाने के अगल बगल, भोपाल तो बड़ा शहर है ना, लेकिन जो पास का एरिया के लोग थे वो शहर खाली करके चले गए 1984 में कि भैया ये, क्योंकि लोग देखे थे अपने पास मरते हुए लोगों को। तो कहें कि दोबारा कंपनी, बाद में धीरे धीरे कंपनी सेटल हो गई। उसके बाद कंपनी ने पूरी उर्वरक को खत्म किया, अभी कंपनी भी बंद हो गई। तो ये मानक होने चाहिए। अक्सर आप सुनते होंगे किसी फैक्ट्री के बॉयलर में आग लग गया, 4 बिहारियों जो वहां पे चले गए। अभी दिल्ली में था मैटर, वहां पे कोई कपड़ा फैक्ट्री थी जिसमें बॉयलर फट गया था। तो भोपाल में भी क्या हो गया, दुर्घटना हो गई। तो ऐसे बहुत बार होता है इंडस्ट्रियल के लिए। हालांकि भारत सरकार का इंडस्ट्रीज पे बहुत कड़ा मानक है, लेकिन फिर भी कौन इतना, जानते ही कौन फॉलो करता है यहाँ पर। आगे बढ़ जाए तो भोपाल गैस त्रसदी जो थी, कौन सी, भोपाल गैस त्रसदी, इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। बहुत दुखद घटना थी। आज भी वहाँ पे इसका असर देखने को मिलता है। आज भी जो उस त्रसदी से बच गए, अंधे हो गए हैं या कुछ कैंसर तक हो गया वहाँ लोग को, कई सारी समाज सेवक लोग उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो भोपाल गैस त्रसदी जल्द से रिएक्शन करके मिथाइल आइसोसाइनेट ब्लास्ट कर गया था, थोड़ी थोड़ी लापरवाही की वजह से। ऐसे चेरनोबिल में दुर्घटना हुआ था, इंजीनियर चोट्टा ऑन कर दिया उसको, वो दिखाना चाहता था कि हम कम वोल्टेज पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में गया नहीं गया, गड़बड़ कर देते हैं सब, ऐसे ऐसे एक से एक होते हैं सर। कई को देखिएगा ना, 4 व्हीलर स्टार्ट करेगा ऐसा, गाड़ी में बैठेगा, बैठते एस्केलेटर लेके निकल जाएगा। अरे ये तरीका नहीं है। ठंडी का दिन रहेगा तो आपका पंप फट जाएगा, उसका फ्यूल पंप वहाँ पे, क्योंकि चीज़ें जमी रहती हैं, टेम्परेचर कम रहता है। गाड़ी स्टार्ट करके ठंड के दिन में थोड़ा देर छोड़ देना चाहिए, 5 मिनट। लेकिन ना, दिखाएंगे कैसे कि हमारे लगे गाड़ी है। अब मोटरसाइकिल में तो खैर छोटा सा इंजन होता है, उड़िए जाएगा तो कौन चीज का होगा वहाँ पे। जितना का मोटरसाइकिल होता है उतना का इंजन बनवाने में गाड़ी में लग जाता है। हाँ, ये गलती करता है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो भोपाल समझ में आ गया। यूक्रेन में चेरनोबिल में कम वोल्टेज पे दिखाएंगे, भड़क गया पूरा का पूरा शहर, मर गए इंजीनियर भी।
यही सब नौटंकी होता है। पाकिस्तान में एक जहाज भी गिर रही थी ऐसे ही चक्कर में, पायलट के चक्कर में। मैं एक पहाड़ी है वहाँ पे, मैगरा पहाड़ी करके है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जस्ट अगवे है, मैगरा पहाड़ियाँ हैं करके, मैगरा हिल, एयरपोर्ट के थोड़ी दूर पे। तो एटीसी ने कहा कि उधर से मत आओ, वो पहाड़ है इधर उधर। तो कैप्टन ने कहा हम दिखाते हैं क्या होता है, लेके चल गया उधर, कहा हम घुमा के लाएंगे। उसका सेकंड जो था फ्लाइट ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर कहा सर इधर से मत आइए। कहा तुम बदतमीज कहीं का जूनियर हो, जूनियर की तरफ बदतमीज क्या, हम दिखाते हैं यहाँ, ले जाके ठोक दिया। आखिरी टाइम पे जब जहाज काम करना छोड़ दिया तो रो रहा था कप्तान में गलती हो गई है, सोच रहा गलती हो गया, तू मरबे किया, पीछे वालों को ले गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज होती है, बहुत खराब चीज। हालांकि भोपाल गैस त्रसदी में वहां का जो सुपरवाइजर इंजीनियर था वो लगभग 3 से 4 बार इसकी रिपोर्ट भेजा था कंपनी में कि यहां पर पाइप को सुधार की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुआ था। आगे बढ़े तो भोपाल गैस त्रसदी 1984, 3 दिसंबर की रात था, 1 बज रहा था। तो 3 दिसंबर की रात 1 बजे वो 4 बजे का AM हो जाता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए, ठीक है। हालांकि वो तो ऑफिशियली देखेंगे तो 4 दिसंबर ही था 1984। भोपाल गैस त्रसदी, कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड, सीओ एंडरसन, सीओ कौन थे, एंडरसन, याद रहेगा। तो ये हो गया आपका भोपाल। आइए 3 प्राचीन शहर याद रहेंगे, कौन कौन, रायसेन, विदिशा और सांची, रायसेन, विदिशा और सांची। किसी को कोई दिक्कत, भोपाल मिल गया, किसी को दिक्कत। अब मेरी ओर देखिए, भोपाल से इस साइड में जाके देखेंगे उज्जैन, पश्चिम साइड में देखेंगे एकदम साइड में उज्जैन, भोपाल के पश्चिम साइड में उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। समझ में आ गया कि नहीं गया, उज्जैन, महाकाल मंदिर, अरे बड़ी प्रसिद्ध है महाकाल मंदिर, 3 जगह का महाकाल मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। उज्जैन का झारखंड के बाबा धाम वहां पे, और उत्तराखंड का केदारनाथ, जम्मू कश्मीर का अमरनाथ, और एकदम मेन चल चलिए कैलाश पर्वत, वो तो एकदम पूरा मुख्य केंद्र वही है। आगे बढ़े, हालांकि कैलाश पर्वत बहुत दुर्गम में चला जाता है, बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। चढ़ने के लिए तो अभी भी कोई नहीं चढ़ पाता, चढ़ने के लिए ढाल ही उसका उटपटांग है, नहीं चढ़ पाता है कोई। तो ये जगह बताइए, उज्जैन, कौन जगह हो गया, उज्जैन हो गया। ये भोपाल, उज्जैन समझ में आ रहा है कि नहीं, महाकाल नगरी उज्जैन, क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन, कुंभ का मेला लगता है उज्जैन, समझ में आ गया कि नहीं, उज्जैन। अभी यहाँ मंदिर का रिनोवेशन भी हो रहा है, बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, महाकाल कॉरिडोर शुरू हो गया है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जगह कौन सा हो गया, उज्जैन। उज्जैन के जस्ट नीचे हचाक से देखिए इंदौर मिला, हचाक से नीचे देखिए इंदौर। आगे बढ़े, सबसे साफ सुथरा शहर और सबसे गंदा शहर पटना, सबसे साफ इंदौर, सबसे गंदा पटना से। एक लड़की इंदौर की थी, घर लॉज में खूब साफ सफाई रखती थी, तो बाकी लड़की करी थी इसको कोई सफाई का बीमारी है बताइए, साफ सुथरा रह रही है तो उसको कह रही थी, इसको लगता है सफाई का कोई बीमारी, सफाई की कोई बीमारी होती है, अगर होती तो सबको वो बीमारी भैया ये साफ सुथरा। इंदौर के लोगों ने इंदौर शहर को अच्छा बनाया, वहां के लोग बड़े जागरूक है। अब अगर वहां आप छोटे से छोटे किसी चीज में खरीदिएगा ना कोई दुकान, तो डस्टबिन रखे रहता है, और आप बाहर फेंक दीजिएगा तुरंत कहेगा डस्टबिन में रखें, क्योंकि जब तक आप नहीं सुधरिएगा कोई आपको जबरदस्ती नहीं सुधार सकता है। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे देखिएगा लड़का सबको साफ सफाई की बात करेंगे, किसी के लॉज में अचानक चल जाइएगा, अगर दरवाजा खटखटा दिए, नींद में भगवाइल खोलेगा कौन, देख ले घर से कोई आया तो उनको दुवरिये पे छोड़ के सीधे भागेगा रूम में, सारा कपड़ा उपड़ा गोली आएगा गोल गोल, बेड के नीचे से आप पूरा चादर ऐसे नीचे बैठिए, रेडी कर दिया वहां। घर वाले लोगों को भी हम यही कहते हैं कि अगर मिलने आइए तो बिना बताए, घर वाला जानता है कैसे रहते हैं। चलिए आगे बढ़े,
किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। बोलिए, ये जगह कौन हो गया? इंदौर। इंदौर में IIM इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काफी प्रसिद्ध है इंदौर का। आगे बढ़ जाए। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर कौन है? बिहार का पटना। यूपी में कंफ्यूज हो जाइएगा यूपी में कंफ्यूज हो जाइएगा। इंडस्ट्रीज देखिए, लखनऊ से बढ़िया नोएडा है। इंडस्ट्रीज की बात कीजिएगा कानपुर, तो उसका टक्कर दे रहा है गाजियाबाद। समझ में आएगी नहीं आएगा? एजुकेशन में देखेंगे इलाहाबाद। तो यूपी इतना बड़ा है ना कि उसमें आप कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। अब मेरठ जो है यूपी से थोड़ा दूर पे है, यहाँ मेरठ, इसे दिल्ली से इतना तेजी से जोड़ा जा रहा है कि आप 20 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। तो जिनको मेरठ दिल्ली रहना है, मेरठ नहीं रह जाएगा। तो एक समय आएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा भर जाएगा। भारत की सबसे तेज ट्रेन RRTS दिल्ली से मेरठ के बीच में ही चलेगी। वहां पे RRTS सबसे तेज वही चलेगी, 160। सेम मेट्रो की तरह, मेट्रो कोढ़िया की तरह चलती है। तो हर 2-3 किलोमीटर पे स्टेशन आ जाता है उसका, तो कौन सी चलेगी उसको? मेट्रो तो है ही है, वो शटल सेवा है, यहाँ से यहाँ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। पटना मेट्रो भी आ रहा है, जरूरी भी है पटना मेट्रो। आगे बढ़े। इंदौर शहर मिल गया। इंदौर के पास एक जगह मिलेगा मऊ। महू मिला? सेना की छावनी है महू। तो किसी भी बड़े शहर के पास ही छावनी होती है। जैसे पटना के पास है दानापुर, पटना के पास दानापुर, तो दानापुर छावनी है। इलाहाबाद के पास इलाहाबाद कैंट। आप इलाहाबाद जाइएगा ना तो एक पहले स्टेशन पड़ेगा इलाहाबाद सिटी, इलाहाबाद सिटी, वही कैंट है। बनारस भी जाएंगे तो बनारस कैंट, बनारस सिटी, ऐसे करके 2-3-4 स्टेशन आते हैं। तो महू क्या है? सेना छावनी। कंटोनमेंट को कैंट कहते हैं। सेना की बहुत बड़ी छावनी है, सेना की बहुत बड़ी छावनी है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। वहां पर आर्टिलरी सिखाई जाती है, तोप टैंक चलाना। तो आर्टिलरी क्या सिखाया जाता है? आर्टिलरी सिखाया जाता है, तोप और टैंक। तोप टैंक इनडायरेक्ट फायर के काम में आते हैं। टैंक वगैरह बहुत खतरनाक है, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत काम आए थे। तो टैंक पे बम मारिएगा तो इसे झाड़ देता है, ने बम मारता। हमको कुछ हो तो रे। हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक चाहिए टैंक को उड़ाने के लिए, HMT, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, HEAT, हिट, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक। यही टैंक को मार सकता है। अदरवाइज में कोई टैंक उन पे बम मारोगे, ग्रेनेड होने तो झाड़ देगा। हमको कौन चीज होगा? यहाँ खतरनाक होते हैं टैंक। ऑनलाइन वालों पे ध्यान दीजिए। हाँ, झुलवा लगा देते हैं ऑनलाइन वालों के। हाँ, फीस बढ़ा दे पर ऐसा ऑनलाइन वालों पे ध्यान देने का मतलब फीस बढ़ा दीजिए। ऑनलाइन वाले अपने पे ध्यान दीजिए, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम किस तरह से झांक झांक के मोबाइल के बाहर निकल जाए। इंदौर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? इंदौर के पास महू किस लिए प्रसिद्ध है? महू हाँ, सैनिक। इंदौर के पास एक और शहर मिलेगा, देवास। इंदौर के पास देवास मिला? थोड़ा सा ऊपर कौन जगह है? देवास। नोट छापा जाता है कहां पर? देवास। नोट छापने का कारखाना कहां है? इतना खुश क्या हो रहा है सब? देवास में क्या छापा जाता है? नोट। नोट छापने का प्रेस कहां है? देवास। एक नासिक में भी है और देवास में भी। नासिक में भी है, देवास में। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। देवास में क्या छापा जाता है? नोट छापा जाता है, करेंसी। होशंगाबाद में नोट नहीं छापा जाता, कागज बनाया जाता है। जिस कागजवा पे नोटवा छपाएगा, गांधी जी आएंगे, वो कागजवा कहां बनता है? होशंगाबाद। तो चलिए मेरी ओर देखिए, भोपाल के जस्ट नीचे देखिए होशंगाबाद, भोपाल के नीचे देखिए होशंगाबाद। मिला? थोड़ा साइड में होगा। भोपाल से थोड़ा सा साइड में कौन मिलेगा? होशंगाबाद। भोपाल से पूरब दिशा में हल्का देखिए, मिला? होशंगाबाद। नहीं मिला? जहां भोपाल लॉ लिखा है ना, लॉ, उसी के पास देखिए थोड़ा दूर में क्या जगह? नीचे थोड़ा सा कौन जगह होगा? होशंगाबाद।
नोट जिस कागज पर छपाएगा वह कागज कहां बनता है वो समझ। देखिए, नोट असली है या नकली यह कागज पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि नोट जैसी आता है तो आप देखने थोड़े जाते हैं कि इसमें कलर कौन, छूते अजीब लगता है, यार ये गड़बड़ लगतो रे भाई, इतना थोड़ा सा गड़बड़ है। पहले हमारे देश में नोट छापने का कागज जर्मनी से आता था, और वहीं से नोट छापने का जर्मनी से ही कागज खरीदता था पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान के पास भी वही कागज अवेलेबल था जो हमारे पास। इसलिए जो पहली नजर में पकड़ाने वाला चीज है वो तो उसके पास अवेलेबल था। अब नेपाल के रास्ते घुसा देता था। कहां पे? भारत में। अगर भारत को शांत रहना है तो पाकिस्तान को अस्थिर रखना पड़ेगा। उसको टेंशन नहीं दीजिएगा ना तो वो इधर ही करते रहेगा, क्योंकि कोई काम धाम है नहीं यहाँ पर। और हर बाप को पता है उसका बच्चा बिगड़ा हुआ है। नहीं समझ में? बहुत बुरा हालत में गुजर रहा है अभी के वक्त में। अभी वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें वापस मिला लिया जाए तो ही ठीक है। हाँ, अब कोई जमीन हम खरीदते हैं तो इसका मतलब थोड़े है ना कि जमीन के रखवाला को भी हम लोग को रखना जरूरी है। कहीं और जाके दूसर खेत में जो अपना जाए मजदूरी करे, कहीं अफगानिस्तान ठेल दिया जाए। आगे बढ़े। हालांकि लाहौर वगैरह वाला के एरिया जो है वो इंडस्ट्रीज ठीक ठाक है सब वहाँ पे, लेकिन शुरुआत से ही उन लोगों ने ना कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू ने एक काम बहुत अच्छा किया, शुरुआती 40 साल तक विदेशी कंपनी को भारत में आने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। भारत में कंपनी आई 1991 के बाद। 1991 में नई आर्थिक नीति आई, तब कहा गया कि आओ आओ, उससे पहले आने ही नहीं दिया। तो लड़ते गिरते लेकिन हम लोग अपना बनाना सीख गए। 1991 में जब विदेशी कंपनी आई तो तनी नकल वकल करके सीख गए। यहां एक गलती हुई थी, 1975 के दशक में यूरोप हमारे खिलाफ था, अमेरिका हमारे खिलाफ था। तो हम लोगों ने वहां एक समझदारी किया कि दुनिया में कोई दवाई बनती थी ना उसका तुरंत डुप्लीकेट बना देते थे हम लोग। पूरी दुनिया में सबसे जल्दी हम लोग ने बनाया, और पूरी दुनिया हम लोग से कोचती थी। तो यूरोप से हमारा जमता ही नहीं था, तो जिससे बिगड़ ले तो गुस्सैले रहो, हमको नहीं मतलब है तुमसे। लेकिन धीरे 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 जब यूरोप और अमेरिका से संबंध में सुधार आया तो 2005 में हम लोगों ने पेटेंट रूल को अपना लिया कि अब हम कॉपी नहीं करेंगे। लेकिन उससे 40 साल पहले से हम कॉपी मार मार के पूरा दवाई इंडस्ट्री हिला दिए हम लोग। उसी समय ससुरा टेक्नोलॉजी को भी कॉपी मारते ना तो हो जाता। यही चाइना ने किया, वो टेक्नोलॉजी कॉपी मारना चालू किया। कहा गुस्सियाओ तुम, हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम गुस्सियाओ। वहां फेसबुक बनाया वो बना दिया, यहाँ व्हाट्सएप बनाया वीचैट बना दिया, वहां जो पूरा कॉपी मारा। लेकिन हम लोग किसका कॉपी मारे? दवाइयों। उसी समय ससुरा मारे रहते टेक्नोलॉजी पे भी कॉपी ना तो आगे निकल। अब नहीं हो सकता है, क्योंकि अब दोस्ती संबंध अच्छा हो गया, अब दिक्कत आएगा। लेकिन जब विवाद हो ना तो हमेशा याद रखिए, इजराइल की नीति, विवाद हो क्या चीज निकाला जा सकता है यहां से। समझ में आएगी नहीं? आ गया। अब जैसे पाकिस्तान में गरीबी दिक्कत है, महंगाई है, कोई बात नहीं, ठीक है, पीओके। हाँ, अरे पीओके लेके तो इनसा चावल का दूध बोरा फेंक दिया, चलो खाओ। नहीं समझ में आया? अरे खूब से खूब हम लोग थरिया में खिला देंगे, हाँ खाओ, माड़ भात खा लो। हाँ, नहीं खा दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए तो बताइए, कागज कहां से खरीद बनता है? मोदी जी आए सबसे पहले कहें कि कागज कहां बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि पहले कागज लगाओ। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि मोदी जी कागज लगवा रहे हैं। बाद में पता चला बाबरी, इनको तो खुद नोट बदलना था, लोग भाप नहीं पाए। नोट बदलने से 1 साल पहले वो कागज का कारखाना लगवा दिए थे। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, अब तो वो रहे नहीं अरुण जेटली। लगवा दिए कागज का कारखाना में, जाके देख लिए कितना कागज बन रहा है। मोदी जी किसी को नहीं बताए थे, अचानक बता रहे हैं मित्रों नोट नहीं बदलेगा। एक लड़का हमारे मतलब गांव में, एक लड़का लड़की भागा था, सब अगले दिन नोटे बदल गया।
बहुत बहुत बेचारों का अजीब हाल हो गया, भागा 500 का नोट लेके भागा, कुल 500 हुआ बदन, पूरा का पूरा वापस लेके आया सब पैसा ऐसा। बहुत दिक्कत हो गया उन सबको। तो अभी भागने उगने से पहले आपने न्यूज व्यूज देख लीजिएगा, और हर वेराइटी का नोट रहना चाहिए। तो हमको लग आजकल इसीलिए जो भाग रहा है सो ना गहना लेके भाग रहा है, समझा कि नहीं क्या? अरे भागने उगने वाला चीज खराब चीज होता है। बताइए कागज कहां बनता है? उसके नीचे देखिए नेपा नगर, एकदम नीचे देखिए नेपा नगर, होशंगाबाद के नीचे नेपा नगर, होशंगाबाद के नीचे अखबारी कागज नेपाल। अखबारी कागज खड़खड़ा हुआ होता है, अच्छा नहीं होता है। अंग्रेजी अखबार बहुत अच्छा होता है, प्लेन। तो भारत बिहार में लड़का अंग्रेजी अखबार जील चढ़ाने के लिए खरीदता है। अखबार बढ़िया चढ़ाएगा, उसको स्टेपलर मारेगा, खूब बढ़िया पढ़ेगा, उतना ध्यान से थोड़ी ना आगे बढ़े। टिक उक भी मारते रहता है कुछ कंप्रीहेंशन पढ़ने के लिए। तो अखबारी कागज नेपा नगर, और नोट वाला कागज। इतना कागज काहे मध्य प्रदेश में? क्योंकि कागज बनाने के लिए सेल्यूलोज की जरूरत, और सेल्यूलोज की प्राप्ति पेड़ पौधों से। अब भारत में सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश, सर्वाधिक जंगल मध्य। समझ में आया? अखबारी कागज नेपाल, नोट वाला कागज, नोट की छपाई देवास, नोट की छपाई देवास और नासिक दोनों जगह। मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो देवास से ध्यान रखिए, नासिक चलेंगे तो नासिक देख लेंगे लोग। मिल गया कि नहीं मिल गया? यहां पर किसी को दिक्कत? यहां पर आपको नेपा नगर के पास एक जगह मिलेगा बुरहानपुर, मिल गया? नेपा नगर के पास जगह मिलेगा बुरहानपुर, मिल गया? मेरी ओर ध्यान दीजिए। नेपा नगर के पास स्थित यह बुरहानपुर शहर, नेपा नगर के पास स्थित यह बुरहानपुर शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बुरहानपुर दर्रा है। यहाँ पर यह दर्रा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता है। तो बुरहानपुर दर्रा किस राज्य में? बुरहानपुर दर्रा। यूपी पीसीएस का बैच कब लाएंगे? बहुत जल्दी। बिहार पीसीएस तो आ गया ना, बीपीएससी। बीपीएससी में किसी को कोई दिक्कत? अब में कितने लड़के इसमें बीपीएससी वाले हैं? चलिए, बाकी जितने लड़के हैं लोग अभी अपना सिलेबस खत्म कीजिए। आप लोग भी किधर की ओर उतरिए, बस बीपीएससी का पूरा सीट अपने पे कब्जा लेना है। आप लोग को बोल के कब जाना है, बचना है बीपीएससी वालों। लो मैं आ गया, समझ में गया कि नहीं? हिला देना है, समझ में? लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं, बीपीएससी यूपीएससी के चक्कर में पड़िए। लाल पीला हरा अपने से आ जाएगा। चलिए आगे का क्लास कल।